राधे राधे। सवाल आया है कि जब कर्म से ही सब मिलना है तो फिर राम का नाम क्यों जपना। सबसे पहले कि हम इस प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दें, उससे पहले हम चाहेंगे कि जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वे लोग एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दें। और जो भी चाहते हैं कि राधा रानी की कृपा उन पर बनी रहे वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहो तो जो स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ रहा है उसमें कुछ सहयोग करके हमारी टीम की मदद आप कर सकते हो। ये चीज़ आपके ऊपर है अगर आप चाहो तो। और इसी क्रम में उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने पिछली वीडियो के जरिए हमारी मदद की, जो कुल धनराशि 93,000 रुपये थी। अब हम आते हैं प्रश्न के उत्तर पर कि जब कर्म करके ही सब मिलना है तो फिर प्रभु राम जी का नाम क्यों जपना। ये सत्य है कि कुछ भी पाने के लिए कर्म ही करना पड़ता है, लेकिन यह उम्मीद क्यों लगाना कि हम राम का नाम जप कर अपने कर्म से बच जाएंगे। यह प्रश्न बहुत गंभीर है, इसलिए हम इसे विस्तार से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सरकारी नौकरी वाले हैं और आपकी तनख्वाह है 60,000 रुपया महीना, लेकिन उसमें से केवल आपको 50,000 ही मिलता है। बाकी का 10,000 सरकार खुद रख लेती है और आपको कब देती है, जब आप रिटायर हो जाते हो तब। और उस समय पर वही पैसा आपके आगे के जीवन का सहारा बनती है। अब आप यह बताओ कि अगर वह पैसे सरकार खुद ना रखकर आपको हर महीने आपकी तनख्वाह के साथ दे देती तो क्या आप उन पैसों को बचा पाते? कभी नहीं। वो भी उन्हीं पैसों के साथ खर्च हो जाती जो आपको हर महीने मिलते थे। अगर आज वह पैसे बचे हैं तो सिर्फ इसीलिए बचे हैं कि वह किसी और के पास था। ठीक वैसे ही यह कहीं नहीं लिखा कि राम का नाम लेने से बीमारी ठीक हो जाएगी, घर में पैसे की बारिश होगी या फिर ऐसा कुछ भी जिस चीज़ की आप उम्मीद लगाए बैठे हो। अरे राम जी के भाई लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए तो उन्हें उपचार करके बचाया गया था, ना कि राम जी का नाम लेकर। वो नाम जो इस पूरे जगत में सबसे बड़ा, पवित्र और महान है। राम का नाम उस बचे हुए 10,000 रुपये की ही तरह है जिन्हें आप चाह कर भी खर्च नहीं कर सकते हैं। और जब आप अंत समय में होते हैं तो यही नाम आपके मोक्ष का सहारा बनती है। यही नाम आपको माया से बचाती है। यही नाम आपके मन, विचार, शरीर सबको शुद्ध रखती है। हम तो ये तक कह रहे हैं कि यही नाम है जो आपको अकाल मृत्यु से भी बचाती है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी के साथ जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो अक्सर उनके घर वाले कहते हैं कि अगर पहले से इस घटना के बारे में हमें ज्ञात होता कि ऐसा कुछ घटित होने वाला है तो हम उन्हें, किन्हें, जिनके साथ दुर्घटना हुआ है, हम उन्हें वो चीज़ कभी ना करने देते जिस चीज़ से उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई है। अब इस चीज़ का पता नहीं था तभी तो घटना घटी है ना। और पता क्यों नहीं चला? क्योंकि हम लोग बस एक मामूली इंसान हैं। और ऐसे ही मौक़ों पर राम का नाम काम में आता है। आप भले न जानो, वो सब जानते हैं
इसलिए जो भी दिल से उनका नाम लेता है उसकी ढाल बनकर वे हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे बहुत से मौके हैं जहां वो हमें ढाल बनकर बचाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कई बारी आपने सुना होगा कि फलाने बाल बाल बच गए। अब वो बाल बाल क्यों बचे? क्योंकि उन्होंने राम नाम का जाप किया था, अच्छे अच्छे कर्म किए थे जो उनकी ढाल बन गया। इसलिए आज से अब कोई पूछे तो बोल देना कि हमारा दैनिक कर्म, यानी जो हम कर्म करके अपनी जीविका चला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जीविका चला सकता है। अगर उस जीवन को कोई खुशहाल बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राम नाम का जाप, राम नाम का कीर्तन, राम नाम का भजन है। इसलिए अगर राम नाम का जाप नहीं करते तो आज से ही करना चालू कर दो। काहे से कि अगर इस धरती पे सबसे बड़ा कोई धन है तो राम जी का नाम ही है। राम का नाम आपको खाना ला के नहीं देगा, लेकिन आपके अंत समय का साथी बनेगा, आपके दुख का साथी बनेगा, आपके उन दुखों को दूर करेगा जो आपकी तरफ आ रहे होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि राम का नाम आज से ही जपना अब चालू कर दो। अरे जिस पत्थर पे राम का नाम लिख दिया जाता है वो पत्थर तक नहीं डूबता। राम का नाम लेने वाले हनुमान जी, राम का नाम जपने वाले हनुमान जी आज अमर हो गए। राम की संगत में रहने वाले विभीषण जी अमर हो गए। तो इस नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर आप अब ये सोचो कि हम राम का नाम जप रहे हैं और हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारा काम नहीं चल रहा, तो आपके कर्म से चलेगा। राम के नाम का जब प्रभाव दिखना होगा, दिख जाएगा। इसलिए आप जप करो। जब उन्हें फल देना होगा तो अपने आप आपको मिल जाएगा। समझे? हाँ। राधे राधे।